हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का मेजर सब्जेक्ट भी है, साथ ही साथ आप इसको कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं और मैट्रिक्स का जो पोर्शन आपके कंपटीशन में आता है उसके व्यू से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में पूछे ही जाते हैं। तो इससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो है वो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, और नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन ये कैसे पता करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले वो वीडियो देखना। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से भी बात कर रही हूँ, मेजर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्वेश्चन अभी मैं इस पेपर देख रही थी, तो ये क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये 2025 मतलब रिसेंट ईयर में ही अभी पूछा गया था, वो भी 14 मार्क्स में। ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका दिमाग का यूज करना है, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज करके ही इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए चलिए इसको हम इस वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। किन वैल्यूज, लैम्डा के किन वैल्यूज के लिए, म्यू के किन वैल्यूज के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, तीन इक्वेशन, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लैम्डा यूज किया, यहाँ पर म्यू, ठीक है। तो ये जो तीन इक्वेशंस है इनका नो सोल्यूशन आएगा। नो सोल्यूशन का मतलब कि एक्स वाई जेड, यहाँ तीन ही वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज जो होगी वो नहीं मिलेगी आपको। किन वैल्यूज, किन लैम्डा और म्यू की वैल्यूज के लिए एक्स वाई जेड का सोल्यूशन नहीं आएगा ये बताना है। सेकंड है यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी। एंड थर्ड है कि लैम्डा और म्यू के किन मानों के लिए एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो और यूनिक सॉल्यूशन हो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेंगे। ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेंगे। ए में क्या आएगा, कोफिशिएंट्स आएंगे ओनली 1 1 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1, इस तरह से। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स का 1 है, वाई का 2, जेड का 3, कोफिशिएंट ले रही हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, कॉलम वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स है, और बी हमारा है 6 10 म्यू। सो सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इवैल्यूएट करेंगे इसकी वैल्यू, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। सो ये मैट्रिक्स क्या है, सिंपल आपको पहले ए लिख लेना है, इस तरीके से, और फिर बी भी लिखना है। तो बी आप डॉट 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 करके लिखिए, 6 10 और म्यू, ये हमारा बी है, ये लिख दिया हमने। अब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। नॉर्मल फॉर्म मीन्स पहले 1 होना चाहिए एंट्री, फिर इसके नीचे दोनों एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो इसके ये तो ऑलरेडी 1 है हमारा फर्स्ट वाला, इन दोनों को 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 में, क्योंकि ये रो 2 है, ये रो 3 है। R2 में सिंपल ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, और रो 3 में भी ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। सिंपली हम माइनस करेंगे, एंड आपको यूज किसका करना है, ऑलवेज इसका ही यूज करना है जिसको आपने 1 बनाया है। सो देखिए किस तरह से ऑपरेशन लगेगा। ऑपरेशन R2 रो और R3 रो में लग रहा है, तो 1 रो आप ऐसे ही लिखेंगे। अब रो 2 को माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4, फिर 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, म्यू माइनस 6,
इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या वो करना होता है, डायगोनल मतलब इसको 1 करना होता है। सो इट इज ऑलवेज 1, है ना। ये तो 1 हमें दिया ही हुआ है पहले से, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके नीचे वाले नंबर को 0 करना होता है इसको। तो आपको इसको 0 करने के लिए सिंपली इस 1 का यूज करना है और ऑपरेशन लगा देना है रो 3 में, रो 3 माइनस रो 2, ये ऑपरेशन लग जाएगा यहाँ पर। सो हमारा ये ए डॉट डॉट बी कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ऑपरेशन सिर्फ रो 3 में लगाया है, तो रो 1 और रो 2 मैट्रिक्स में ऐसे ही लिख लेती हूँ, और रो 3 में माइनस करना है, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, देन लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो ये होगा लैम्डा माइनस 3, म्यू माइनस 6 माइनस 4, तो ये हो गया म्यू माइनस 10। सो ये आ गया हमारा ए डॉट डॉट बी मैट्रिक्स। अब कुछ नहीं करना है आपको, यही होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में ऑलवेज आपको क्या करना होता है, इसको 1, इसके नीचे दोनों एंट्रीज को 0, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1, इसके नीचे की एंट्री को 0, और नेक्स्ट स्टेप में इसको 1। तो आप अभी 1 नहीं करेंगे, आप इतना ही रखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में नो सोल्यूशन की। एंड ओके, अब यहां पर जब हम केस 1 की बात करें, केस 1 की बात करें, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूं कि अगर ए का रैंक और इस मैट्रिक्स का रैंक बराबर होता है, इक्वल होता है, तो आपका ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये तीनों कंसिस्टेंट कहलाते हैं और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ओके, क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। एंड साथ में ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। ठीक है, सो ये है कंडीशन फर्स्ट। तो अब हम देख लेते हैं इसमें, इस केस में आपका क्या होगा, रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी, ये दोनों ही बराबर है और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो आपकी इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी आर कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूं। सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस ऐसे बनता है कि रैंक ऑफ ए जो है वो छोटी है, ठीक है। ओके, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है लेकिन ये नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटी है, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटी है। रैंक इन दोनों की इक्वल है, अगर n मान रहे हैं या r मान लीजिए, सो r इज लेस देन n है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मैंने n कह दिया और इन दोनों की रैंक को r कह दिया। तो r अगर n से छोटा है, सो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको मिलेगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और ये जो इक्वेशंस है ये सेम कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि उसके पास सॉल्यूशन है, यूनिक है कि इनफाइनाइट मैनी है। ये डिपेंड करेगा आपका कि जो रैंक आया है वो n से बराबर है या छोटा है। इस केस में रैंक n के बराबर है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डॉट डॉट बी दोनों ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हैं। और इस केस में रैंक क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटी। एंड थर्ड केस जो बनता है आपका, इधर लिख रही हूं मैं, अभी मैं आपको बेसिक जो बता रही थी वो है केस 3 जो है, इसमें क्या है आपका, रैंक ए का
छोटा है इस रैंक से, ए डॉट डॉट बी के रैंक से छोटा है। सो इस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं एंड नो सॉल्यूशन होते हैं, इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो ये 3 केस हैं अपने जो आपको बेसिक से पढ़ने हैं, ठीक है, ये आप अलग से लिख लीजिए। अब मैं सॉल्यूशन की बात करूं, इसके बाद हमारा जो है फर्स्ट क्या है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, जब ए की रैंक और ए डॉट डॉट बी मैट्रिक्स की रैंक, ए की रैंक उससे छोटी हो, ठीक है। तो ए की रैंक कैसे निकालेंगे, जब आप सिंपल ए की बात करें तो ए हमारा अब क्या आ गया है, 1 1 1 0 1 2 0 0 लैम्डा -3, ये हमारा ए है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। जो पहले ए था उसको हमने ऑपरेशन लगा के ये इसमें कन्वर्ट किया, दिस इज ए, और ए डॉट डॉट बी तो ये पूरा है 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए। अब इसकी रैंक और इसकी रैंक आपको इस तरह से सेट करनी है कि ए की रैंक इससे छोटी हो जाए, तभी नो सॉल्यूशन होगा। तो आप देखिए इसकी रैंक 2 कर लीजिए, इसकी रैंक 3 ही रहने दीजिए। तो ऐसा कब होगा, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां 3 रख दूं, इफ लैम्डा इक्वल टू 3, तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए अगर मैंने यहाँ 3 रख दिया, 3 - 3 0 हो गया, तो ये पूरी रो 0 हो गई। और रैंक का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो नॉन जीरो रोज तो 2 ही बची, इसलिए इसकी रैंक कितनी हो गई, 2। अब मैं इस केस की बात कर रही हूं, यहां पर भी हमने लैम्डा इक्वल टू 3 रखा है, तो ये तो 0 हो गया। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 हो गया तो रैंक 3 हो जाएगी इसकी। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे बट म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, ये कंडीशन और लगा देंगे। म्यू 10 नहीं होना चाहिए, लैम्डा 3 है तो लैम्डा 3 है तो ये 0 हुआ, लेकिन म्यू 10 नहीं है तो ये 0 नहीं हुआ। इस केस में इसकी रैंक कितनी रही, 3 ही रही, क्योंकि नॉन जीरो रोज देखते तो ये पूरी 0 नहीं हो रही है इसकी वजह से। सो इस केस में रैंक जो आपकी ए डॉट डॉट बी की आ रही है वो आ रही है 3। तो क्लियरली ये दिख रहा है आपको कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी। सो ये होगा हमारा सोल्यूशन नंबर 1। इफ आंसर क्या है, ये पूछा है ना, लैम्डा और म्यू के किन मानों के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होंगे, तो वो आंसर क्या है, लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू नॉट इक्वल टू 10 के लिए इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हम लिखते हैं आंसर, अरे इसको रब नहीं करना चाहिए था हमें, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मैंने मतलब बता दिया, रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों ही सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे यहाँ 3 है, एक्स वाई जेड, तो मतलब हमें तीनों को 3 करना है। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पे मैंने रब कर दिया है, इसकी रैंक 3 कब होगी, जब लैम्डा 3 ना हो। ए की रैंक 3 कब होगी, जब ये वैल्यू 0 ना हो। और ये वैल्यू कब 0 नहीं होगी, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 देन रैंक इज ऑफ ए इज 3। नॉन जीरो रोज 3 बचेंगी, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो हो जाएगी जब हम यहाँ 3 नहीं रखेंगे। और इसी तरीके से यहाँ इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। अब आप पूछेंगे म्यू 10 हो सकता है, यस म्यू 10 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लैम्डा जब अब 3 नहीं है तो ए डॉट डॉट बी मैट्रिक्स में भी वो 0 नहीं होगा और उसकी वजह से पूरी रो नॉन जीरो रहेगी। तो इस केस में ये तीनों ही क्या हो रहे हैं, बराबर। ये और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, 3 है, तो ये तीनों बराबर है, इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन
हैव यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। कब मिलेगा? जब लैम्डा का मान 3 ना हो। अब थर्ड केस जो है वो है आपका क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होते हैं? जब ए की रैंक और ए डॉट डॉट बी की रैंक आपस में कैसी हो? बराबर, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटी। तो आप देख लीजिए 2 करके, 2 करके देख लेंगे। तो 2 कब होगा? हमारी रैंक 2 कब आएगी? जब आप लैम्डा को 3 लेंगे और म्यू को 10, ये दोनों ले लेंगे साथ में। तो उस केस में रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि जब आप लैम्डा इक्वल टू 3 यहां रखेंगे तो ये रो 0 हो गई, तो रैंक कितनी आ गई? 2। और रैंक मैट्रिक्स ए डॉट डॉट बी की भी कितनी आएगी? 2, क्योंकि उसका थर्ड रो पूरा 0 हो जाएगा लैम्डा की वजह से और म्यू 10 रखने की वजह से। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब 3 से तो छोटे हैं। इसलिए इस केस में इक्वेशंस कैसे होंगे? इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे इन 3 इक्वेशन के, अगर आप लैम्डा भी 3 ले ले और म्यू भी 10 ले ले। तो ये 3 होगा इसके आंसर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो ये ऑप्शंस रहते हैं आपके, आपको चूज करना है। अगर नो सोल्यूशन पूछ रहे हैं तो ये ऑप्शन होगा, तो आपको इसी को पकड़ लेना है। ऐसे ही अगर वो आपसे पूछ रहे हैं यूनिक सोल्यूशन तो आपको ये देखना है। और अगर ऑप्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू की क्या होनी चाहिए, तो ये होगा आंसर। इस तरीके से आपका कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव आता है और ये पूरे सोल्यूशन आपको बीएससी में लिखने को